हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ प्रीलिम्स मिनी टेस्ट सीरीज 20। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अब से लेकर के 3-4 बार एग्जाम प्रीलिम्स में पूछ लिया गया है और आने वाले टाइम में भी पूछता रहता है। इससे अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। अब आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें नहीं का भी ध्यान रखना है। जल्दीबाजी हम देख लेते हैं सही और फिर हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो ये नहीं सही इनका ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऑप्शन ए, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी, अविश्वास प्रस्ताव में उन आधारों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर यह आधारित है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने और सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिए जाने के पश्चात उसी सत्र के दौरान दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही नहीं है। एक बार हम इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देख लेते हैं। इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ये लोकसभा कार्य संचालन समिति से संबंधित नियम से लिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव का एक संसदीय प्रक्रिया है। यह संसद सदस्यों को सरकार में अविश्वास व्यक्त करने की अनुमति देती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। मुख्य विशेषता, लोकसभा की यह अनन्य शक्ति है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसका कारण यह है कि सरकार सीधे तौर पर लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। विधायिका किसके प्रति जवाबदेही होती है? लोकसभा के प्रति। कार्य संचालन संबंधी नियमों में प्रावधान, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का प्रावधान शामिल है। यह सरकार की वैधता को चुनौती देने का एक औपचारिक क्रियाविधि है। अविश्वास प्रस्ताव में उन आधारों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर यह आधारित है। यह केवल इस विश्वास को दर्शाता है कि सरकार के पास अब सदन में बहुमत का समर्थन है या नहीं। प्रक्रिया क्या है इसकी? लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय लेते हैं कि प्रस्ताव उचित है या नहीं। इसे स्वीकार किए जाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 एमपीओ का समर्थन होना आवश्यक है। यदि प्रस्ताव बहुमत के द्वारा पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार अपने पद पर बनी रहती है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने और सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिए जाने के पश्चात उसी सत्र के दौरान दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अगर एक बार प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो फिर दूसरा प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। और यह प्रतिबंध बार बार आने वाली चुनौतियों को रोकता है और एक सत्र के भीतर सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करता है। अविश्वास प्रस्ताव संसदीय निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। तो ये अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हमने कंप्लीट व्याख्या देख ली और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको व्याख्या के साथ में पढ़ाया। सहकारिता मंत्रालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, विधिक और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन 2, इसकी प्रमुख गतिविधियों में सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रक्रियाओं को
सुव्यवस्थित करना और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाना शामिल है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है सहकारिता मंत्रालय के बारे में। क्या क्या कार्य है? यह एक अलग प्रशासनिक कार्य है और विधिक और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा क्या काम करता है? इसकी प्रमुख गतिविधियों में सहकारी समितियों के लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए, अधिकारी नियुक्ति और पदच्युत। इसमें ऑप्शन 1 महान्यायवादी नियुक्ति किसके बारे में की जाती है? नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और पद से विमुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा। ऑप्शन 2 राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल। ऑप्शन 3 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल राष्ट्रपति। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है, जबकि ऑप्शन 3 सही है। जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी ऑफ जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और पद से विमुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन पद से विमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 संविधान को अपनाए जाने के पश्चात भारत सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय का पद सृजित किया गया। ऑप्शन 2 कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन 3 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ये उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? तो इसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 1, बाकी ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। जो कैबिनेट सचिवालय है वो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है और इसके अंडर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद होता है प्रशासनिक नियंत्रण में। जबकि जो कैबिनेट सचिवालय है इसका निर्माण संविधान के बाद में नहीं किया गया था, इससे पहले 1861 में कर दिया गया था। और इसका नाम कब परिवर्तन किया, एक बार हम व्याख्या को दोबारा देखते हैं। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के पश्चात इस पद के नाम में परिवर्तन किया गया। 5 सितंबर 1946 को कार्यकारिणी परिषद के सचिवालय को मंत्रिमंडल सचिवालय और कार्यकारिणी परिषद के सचिव को कैबिनेट सचिव के रूप में नामित किया गया। कब नाम चेंज हुआ था? 1946 में। पहले इसका क्या नाम था? कैबिनेट सचिवालय का कार्यकारिणी परिषद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली पर्यावरण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाली विश्व की शीर्ष संस्था है। ऑप्शन 2 इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दोबारा गठित किया गया था। ऑप्शन 3 संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र किसके सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के। ये उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? तो इसमें ऑप्शन 2 गलत है, बाकी ऑप्शन 1 और 3 सही है। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है वो पर्यावरण से संबंधित मामलों पर निर्णय वाली विश्व की शीर्ष संस्था है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के सदस्य हैं और इसका निर्माण कब किया गया था? 2012 में, रियो 20 में।
इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कल मेरी नेक्स्ट सीरीज 20 बनाएगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।